नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में सीएम धामी द्वारा गोद लिए गांव की तस्वीर भी इस समय काफी ज्यादा वायरल होने से लगी है, क्योंकि जो उस गांव की सुंदरता है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी उस गांव की तस्वीर को सबसे आगे कर रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अब आईएएस अधिकारियों को उनके द्वारा गोद लिए हुए गांवों की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दी है और विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसरों ने गोद लिए गांव, अब गांवों के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के कांधे होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अभिनव पहल है, जहां उन्होंने प्रदेश के तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। गांवों के विकास के लिए अब एक बड़ा खाका भी तैयार किया गया है, जिसके चलते ये तमाम गांव विकसित होंगे। साथ ही विकास की धनराशि के 100% सदुपयोग किया जाना भी सुनिश्चित होगा। गांवों का कायाकल्प होने से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सीएम धामी ने राज्य के सुंदरवर्ती गांवों के विकास का बीड़ा उठाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने का जिम्मा सौंपा गया है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से है, क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से, एक बार वो आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से नित्य नए नए अभिनव प्रयोग प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं। और उनके द्वारा जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी सांसदों को अपने कार्य क्षेत्र में गांव को गोद लेकर के उसका सर्वांगीण विकास करके आदर्श गांव बनाने की योजना चलाई है, उसी प्रकार से क्योंकि हमारा देश और हमारा प्रदेश गाँव का प्रदेश है, गाँव का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश का विकास होगा। इसी तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा गैरसैंण में जो सारकोट गांव है उसको विकसित करके वहां पर हर प्रकार के संसाधनों का विकास करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। और उस सारकोट की तर्ज पर ही पूरे प्रदेश के सभी जिलों में दो गांव और विकसित किए जाएंगे तो निश्चित रूप से ये अन्य गांव के लिए भी प्रेरणा का काम करेंगे। और सभी जो आईएएस अधिकारी हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस जिले में हुई है उसी कार्य क्षेत्र में वो गांव को गोद लेकर उसका सर्वांगीण विकास करेंगे। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, जो हमारे उत्तराखंड के सरकारों का नेतृत्व करने वाले नेता हो या जो यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अन्य नेता हो, काम वही करो जो आप कर सकते हो, घोषणा वही करो जो आप कर सकते हो। और बहुत हो गया, 25 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए। इन 25 सालों में अगर मैं पूरे शुरू से लेकर आज तक देखूं, घोषणाएं जो हुई हैं उन पर काम बहुत कम हुआ है। और जो आज घोषणा जिस तरह की हुई है, मैं कहना चाहता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि मुख्यमंत्री जी, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं प्रदेश को, लेकिन आप ऐसे काम कीजिए जो धरातल पर नजर में आए। पिछले दौर में जिन सांसदों ने जो है गोद लिए थे गांव, वहां आज तक वो वीरान पड़े हैं, वो लौटकर वो तमाम सांसद दोबारा गए नहीं है, कुछ नहीं हुआ उन गांवों में। अब ये नई पहल जो आपने शुरू करी है, मुझे उम्मीद है कि शायद पिछली वो तमाम जो नाकामी है उन नाकामियों को ध्यान में रखते हुए शायद आप कुछ धरातल पर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा, जिस तरीके से अभी एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो सीएम धामी जी ने गांव को गोद लिया है सारकोट, ठीक है, वहां की सुंदरता भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। यह भी कहा जा रहा है कि हर तरह से जो संसाधन है वो भी वहां पर पर्याप्त हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि भैया जो घोषणाएं की गई हैं, घोषणाएं वही की जानी चाहिए जो आप पूरी कर सके। जिस हिसाब से उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के सांसदों ने गांवों को गोद लिया था वो वीरान बने हुए। देखिए, विपक्ष का कहना सवाल है और
तो सवाल उठाएंगे भी, लेकिन सरकार का काम है जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने देश में मिसाल कायम की कि अंतिम दौर में बैठे हुए व्यक्ति की चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, उसको ऊपर उठाने का काम किया है, उसकी व्यवस्थाएं करने का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और सड़क के संबंध में बड़े उल्लेखनीय प्रगति इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्वामी जी के नेतृत्व में की है। और जिस तरीके से गांव को गोद लेने की बात की है, यहाँ की बुनियादी समस्याओं को समझने की बात की है, वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनके तत्काल निराकरण करने की बात की है, लोगों के स्वरोजगार की तरफ भेजने की बात की है, उनके लिए व्यवस्थाएं करने की बात की, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात है, चाहे उद्योगीकरण की बात है, चाहे कृषि को बढ़ावा देने की बात है। तो इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में आम जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे कर सकें और लोगों को ज्यादा दिक्कतें न हो, उनकी दिक्कतों का समाधान कर सकें, इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के जितने भी IAS अधिकारी हैं और जो नए IAS अधिकारी आ रहे हैं, जिससे निवेदन है कि नई अनूठी मिसाल कायम करें, एक एक गाँव को देख लें। ठीक है, और उस गाँव में जो बुनियादी दिक्कतें ठीक है जोशी जी, समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। ठीक है, एक नया प्रयोग है, मैं समझता हूँ इससे नई क्रांति आएगी। नहीं बिल्कुल नया प्रयोग है, नई क्रांति आएगी, नई तरीके से विकास होगा, गांव आदर्श बनेंगे। राष्ट्र विकसित का सपना लेकर सीएम धामी चल रहे हैं और कैसे तस्वीर आगे बदलेगी गांवों की वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल गिरिराज किशोर जी, आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि आपकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि भैया 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए और जो घोषणाएं अब तक की उन पर काम नहीं हुआ, तो 25 सालों के अंदर तो आपकी सरकार भी रही, तो कितना विकास गांवों का आपकी सरकार में हुआ? देखिए पुष्पेंद्र जी, 8 वर्षों से शासित है भाजपा इस प्रदेश में। आज अगर गांव को गोद लेने की बात अगर हो रही है, निश्चित रूप से ये जुमलेबाजों की सरकार है। हवाई बातें इनकी तरफ से होती हैं। अगर ये कहा जा रहा है करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुष्पेंद्र जी कि पूर्व में जो सांसदों ने जो गोद लिए थे गांव, उन गांवों की दुर्दशा देखिए, जाके देखिए पुष्पेंद्र जी क्या स्थितियां उन गांवों की हैं। उनमें से एक गांव को मैं यही अभी जो हमारा टेरी जो पार्लियामेंट्री सीट है जिसमें राज लक्ष्मी जी हैं जो इस समय प्रतिनिधित्व दे रही हैं पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पंचायत में, उनके द्वारा गोद लिया हुआ गांव क्यारा, उस गांव ने क्यारा गांव ने जो पार्लियामेंट्री इस समय इलेक्शन था 24 में वोट उस गांव ने ये डिसाइड किया कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार उन्होंने किया वोट का, क्यारा गांव के लोगों ने। आप स्वयं सोचिए इतना बदहाल वो गांव है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है महारानी जी ने जो गोद लिया हुआ गांव है। अब स्वयं सोचिए आप, ये दुर्दशा अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी थे यहाँ पे, इनके लिए हुए गोद लिए हुए गांव की अगर ऐसी स्थिति हो सकती है तो किस सोच किस विजन के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। और 8 वर्षों से शासित मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में बार बार सरकार के सामने एक बात रख रही है कि आप विलेज टूरिज्म को लाओ, आप एक हर गांव को आप कुछ गांवों को 40 IAS ऑफिसर्स को बोल के IAS अधिकारियों को कि आप लोग एक एक गांव गोद ले जहां आपने पहली बार ज्वाइन जो आपकी पहली ज्वाइनिंग थी, वहां पे एक एक गांव आप जो है गोद ले। अरे भाई पूरा जो जनमानस जो वास कर रहा है, जितने भी गांव हमारे उत्तराखंड में है, अगर सरकार धाकड़ धामी सरकार जो है भाजपा की अगर प्रतिनिधित्व की
प्रतिनिधित्व अगर धामी साहब दे रहे हैं सरकार को, भाजपा सरकार को, और सरकार 8 वर्षों से शासित है पुष्पेंद्र जी, तो एक एक हर गांव को विकसित होना चाहिए। हर बिल्कुल, गांव की बिल्कुल, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को सही सही बात है गिरिराज जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। जोशी जी मात्र हर जिले से 2-2 गांवों का विकास ही क्यों, सभी का विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से सभी का विकास होना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में। और जोशी जी आपकी आवाज ना थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है, अपना फोन पास कर लीजिए आप थोड़ा। देखिए, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, बहुत ही गंभीर है, गांव के विकास के प्रति समर्पित है। देखिए, हर विद्यालय में स्कूल खोलने का काम सरकार ने किया, बिजली पानी पहुंचाने का काम सरकार ने किया, हर घर जल हर घर नल सरकार ने पहुंचाने का काम किया, जहां पर भी कोई दिक्कतें हैं उनको पूरा करने का काम किया। जो 250 से नीचे की आबादी के गांव हैं उनको और सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम सरकार ने किया। दामी जी की सरकार के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास देश का हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का काम किया है। ये तो केवल इसलिए है कि जहां पर जो स्वरोजगार के काम किए जा रहे हैं, लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात है, नई नई व्यवसायिक शिक्षा देने की बात है, नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात है, चिकित्सा की क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब बातों को देखने के लिए आयोग अधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। हाँ, और जोशी जी एक आरोप और लग रहा है, जोशी जी एक आरोप कांग्रेस की तरफ से और लग रहा है, ये जो सारकोट गांव की बात हो रही है कि कितना खूबसूरत है कितना सौंदर्य इसका किया गया है, पूरा गांव एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जब लोगों ने इसका मुद्दा उठाया, मीडिया ने ये मुद्दा उठाया, तब इस गांव का विकास किया गया, वरना ये भी पहले ऐसा था। देखिए, करने के लिए तो मुझे लगता है व्यक्ति के पास कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने कहना ही कहना। ये तो नहीं कह रहे हैं कि इस गांव में अच्छा काम हुआ, इसी तरीके से अन्य गांव का भी एक उदाहरण पेश किया जाए और अन्य गांव का भी विकास किया जाए। ये कहना सकारात्मक सोच विपक्ष की नहीं है। विपक्ष तो हर हमेशा नकारात्मक बात करता है, क्योंकि 50 साल अलग करने के बाद भी आज भी गाँव इनके कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाए थे। आज जब धोनी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को आने के बाद तमाम उन गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया, जो वाइब्रेंट गाँव, सीमांत गाँव को वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम किया, वहाँ पर नगर आपका रिवर्स माइग्रेशन की बात हुई है, रिवर्स पलायन की बात हुई है, तो काम हो रहे हैं। इसलिए विपक्ष को बहुत आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष उदाहरण देके बताए ना कि इस गाँव में क्या समस्या है, जगह मुझे 4 गांव बताए ना, इस गांव में ये दिक्कत है, तो उसका पालन किया जाएगा, उस पर सुधार किया जाएगा, वहाँ पर नई व्यवस्थाएं की जाएंगी। मैंने कहा ना कि जो हमारे टोटल जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक काम हो रहा है। आज सबसे बड़ा लक्ष्य दीदी बनाने का काम सरकार कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का गठन करके स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन किया जा रहा है और उद्यानीकरण, कीवी का उत्पादन हो रहा है, सेब का उत्पादन हो रहा है, अन्य घोरा मलिया और तमाम चीजें है। और जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है जोशी जी, करने का काम, हाँ जोशी जी मैं समझ गया केवल नकारात्मक प्रचार करने हैं, हाँ ठीक है, खराब करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस नकारात्मक प्रचार कर रही है। और एक सवाल यहाँ पर और था, क्योंकि जब सांसदों से बोला गया था, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने उनको आदेश दिए थे सांसदों को कि गांव गोद लेने के लिए, विकसित राष्ट्र का सपना, अब क्या उनका माना जाए, क्योंकि जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वहां तो विकास हुआ नहीं, अब सीएम धामी उत्तराखंड के विकास के लिए आगे हैं। देखिए, जितने भी गांव सांसद गणों ने गोद लिए थे, उन गांव के में सर्वांगीण विकास करने का काम किया गया। वहां पर विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इस पर फोकस किया गया। वहाँ उन गाँव में ये व्यवस्थाएं करने का काम सांसद ने भी किया, सरकार ने भी किया। कहीं कुछ कमी रह गई है तो विपक्ष से सवाल उठा, उसको सुधार के रूप में तो कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज जी, काम तो पहले भी किया गया था, चाहिए ना, ये कमी रह गई उसको पूरा करेंगे। ठीक है जोशी जी, गिरिराज जी काम तो पहले भी किया गया था, लेकिन
जोशी जी का कहना है कि विपक्ष का काम है नकारात्मकता फैलाना। अगर विकास हुआ है गांव का तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि इसी तरह हर गांव का विकास होना चाहिए, लेकिन आप जो नकारात्मक चीजें फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है। पुष्पेंद्र जी, अभी मैं जोशी जी की बहुत जी हमारे में बड़े भाई हैं, लेकिन अभी जो स्पष्टीकरण जो उन्होंने बात रखी, जब उन्होंने गोद लिए गाँव, गिरिराज जी आवाज साफ नहीं आ पा रही आपके। मन भी उसको देख रहा है, सुनिएगा पुष्पेंद्र जी। हाँ। और संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, हाँ। मैंने आपको आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही मुझ तक। पुष्पेंद्र जी, आवाज आपको आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। पुष्पेंद्र जी, हेलो। पुष्पेंद्र जी, आवाज पहुंच रही मेरी आपको? हाँ बोलिए, आप बोलिए। पुष्पेंद्र जी, आज जो अभी जोशी जी के सामने जोशी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, अगर हम सांसदों के गोद लिए हुए गांव को अगर हम देखते हैं, उनकी दुर्दशा जो हुई है उसको कॉमन मैन जो उत्तराखंड का है वो सारी चीजें विजिबल है, देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं उसको। अगर क्यारा गांव की मैंने बात की कि उसने बहिष्कार किया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट का, तो कुछ कारण रहे होंगे ना। कोई विकास शून्य वो गांव रहा। अब आप स्वयं सोचिए, जो मैं बात कहने जा रहा हूं आपके बीच में, आपके सामने, कि आज संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है। सुन लीजिएगा, सरकार को इन 8 वर्षों में जो फोकस करना चाहिए था पुष्पेंद्र जी, वो फोकस करना चाहिए था विलेज टूरिज्म पे। अगर ये लोग वाकई फोकस करना चाहिए था हॉर्टिकल्चर पे, कि साइंस को में इन्वॉल्व करें। आज भी अदना सा सेब हो रहा है, क्यों हो रहा है पहाड़ में अदना सा सेब? क्योंकि साइंस इन्वॉल्व नहीं है। फिशरी पे इनको ध्यान देना चाहिए था, फ्लोरिकल्चर पे इनको ध्यान देना चाहिए था। आज वाकई हर्ब्स हमारे पास भंडार है पहाड़ में, उसमें छोटे छोटे यूनिट्स जो है, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग इनको लगाने चाहिए थे। सरकार को इस तरह फोकस करना चाहिए था। आप हिमाचल को, यशवंत सिंह परमार उसके मूल में थे हिमाचल के, हिमाचल का विकास अगर हुआ तो निश्चित रूप से वहां के हॉर्टिकल्चर को एक आधुनिकी, एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए, और यशवंत सिंह परमार उसके मूल में थे। विलेज टूरिज्म को वो ले गए आगे, और उन्होंने एक सक्षम और एक ऐसा राज्य उन्होंने देश में दिया जो संपन्न राज्य कहलाया हिमाचल प्रदेश। क्यों नहीं हम उस तरफ जो है सरकार, भाजपा सरकार काम कर सकती थी, उसको एक रोल मॉडल बना के हिमाचल को, लेकिन नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है पुष्पेंद्र जी, विल पावर नहीं है, विल नहीं है, स्ट्रांग विल चाहिए। आज ये संपूर्ण सरकार जो इस समय 8 वर्षों से शासित है, ये पूरी तरह से इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। इनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, कमीशन खोरी ये लोग कर रहे हैं। इनको कहीं कोई अगर पृथक राज्य हमने उत्तर प्रदेश से अलग अगर उत्तराखंड हमने मांगा था, उसके पीछे कारण जो था पुष्पेंद्र जी, कि आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है उस तक विकास पहुंचे, निश्चित रूप से उस विकास से महरूम न रहे, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचे, अच्छी उसको व्यवसायी, अगर उसको विलेज टूरिज्म की मैंने बात की है, विलेज टूरिज्म में क्या इनको केवल गांव को हाइजीन करना था। टूरिस्ट चाहता है कि मैं गांव में आऊं और पहाड़ी जो व्यंजन होते हैं उनका मैं स्वाद लूं, लेकिन कहां से? अगर कोई पूरी तरह से अगर समर्पण भाव नहीं है, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए सरकार नहीं चल रही है, निश्चित रूप से जनमानस उत्तराखंड का भाजपा सरकार के लिए धामी सरकार, जो धाकड़ धामी सरकार, इनके लिए गौण हो चुकी है जनता। तो आप स्वयं सोचिए पुष्पेंद्र जी, क्या स्थितियां बनी है प्रदेश की। और आज बात कर रहे हैं कि 40 गांवों को गोद लेंगे, 40 IAS। अरे भाई, पूरी तरह से आप कहां समर्पण भाव? 8 वर्षों से आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने कोई इनकम ऑफ सोर्सेज इरेज नहीं किए हैं, आपकी इनकम होनी थी। ये सारे विलेज टूरिज्म की बात, हॉर्टिकल्चर की बात जो मैं कर रहा हूं, हॉर्टिकल्चर में निश्चित रूप से आज भी अगर लोग काम कर पुष्पेंद्र जी की बात अभी जोशी जी कह रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गिरिराज जी, आपकी शायद वॉइस भी दोबारा चली गई है, लेकिन जोशी जी आप भी, गिरिराज जी ने काफी चीजें बताई, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हिमाचल में जिस तरह हुआ है, ठीक है, तो हिमाचल को रोल मॉडल बनाना चाहिए था आप लोगों को। हिमाचल और उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इस बात से इस्तेमाल नहीं रखता हूँ। हिमाचल 1965 में 66 में केंद्र शासित राज्य बन गया था, 71-72 में पूर्ण राज्य बन गया। हिमाचल की स्थिति तब इतना पलायन नहीं थी, लेकिन राज्य में जिस तरीके की स्थिति बनी है, मुझे क्या कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने ये बता पाएंगे कि बुनियाद रखने का काम ये कहते हैं हमने राज्य में किया 2002 से 2007 तक इनकी सरकार थी। ये बता दें कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में
या जो हमारी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना था उसमें कितना काम किया, ये कहना आसान है, आरोप लगाना आसान है, लेकिन वर्तमान में मैंने कहा ना। जोशी जी आवाज नहीं मिल पा रही आपकी, आपका फोन म्यूट हो गया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे लक्ष्य की बात हो, लक्ष्य की दीदी बनाने की बात हो। हाँ जोशी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फोन पास कर लीजिए, अपना फोन पास कर लीजिए आप। राज्य के बजट में पूरे विकास अवध बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार द्वारा तमाम में मैंने कहा, चाहे बाजरेट गाँव बनाने की बात हो, चाहे हर घर जब नल पहुंचाए, पावर सेक्टर की मजबूत करने की बात हो, चाहे आपके जीएसटी में सर्वाधिक कलेक्शन करने की बात हो, और इससे में केंद्रीय करों का जो केंद्रांश है वो आज सर्वोच्च मिल रहा है, हमको सबसे ज्यादा मिल रहा है, जो आज तक नहीं मिला। तमाम चीजें हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभूतपूर्व काम इस प्रदेश के हित में किया। नौजवानों को रोजगार देने की बात है, हर विभाग में विभागवार नियुक्तियां निकल रही है और नौजवानों को रोजगार देने का काम सरकार कर रही है। अगर विपक्ष ने आंख में पट्टी बांध दी, आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैंने कहा ना, विपक्ष का काम आलोचना के साथ साथ समालोचना करना भी होता है। सकारात्मक सुझाव देने की बात है, नकारात्मक बात करेंगे तो कहाँ से होगा। आप देखिए, चार धाम यात्रा में सर्वाधिक तीर्थ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, सब जगह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, सब जगह अधिकारी लगाए गए हैं। और इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में चाहे पॉली हाउस लगाने की बात हो, चाहे सेब के उत्पादन को बढ़ाने की बात हो, चाहे कीवी के उत्पादन को बढ़ाने की बात हो, सरकार ने इस दिशा में काम किया है, आगे भी सरकार काम करेगी। हाँ नहीं बिल्कुल जोशी जी, अभी जैसा गिरिराज जी ने आपको सुझाव दिया था, अभी आपने कहा कि सकारात्मक बात नहीं करते, तो विपक्ष अगर कुछ सुझाव देता है तो वो भी मानना चाहिए, अमल किया जाएगा, उनका किया जाएगा। और वो जो बात कहेंगे कही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमको नहीं पड़ेगी, जमीन पर भी काम करके हमको दिखाना पड़ेगा। और हमको ठीक है गिरिराज जी लास्ट कमेंट काम से कीवी के उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है, आलू उत्पादन की बात हो रही है। हाँ ठीक है गिरिराज जी लास्ट कमेंट। उत्पादन हुआ है, चाहे हमारे कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार ने किया है। ठीक है, आज आप देख रहे हैं जितने भी मोटे अनाज है। ठीक है सर, समय कम है। गिरिराज जी आप अपना लास्ट कमेंट कर दीजिए। अभी जोशी जी ने एक बात रखी 2 और 7 के बीच की। 2 में पंडित नारायण दत्त तिवारी 2002 में जो है उत्तराखंड में जो पहली जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसमें प्रतिनिधित्व पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया। उनके मुख्यमंत्री का जो उनका कार्यकाल था, एक विजनरी नेता, एक इतना बड़ा ऑरा लिए हुए नेता थे कि निश्चित रूप से जो इंफ्रा, अगर रीढ़ कोई मैं मानता हूं उत्तराखंड की अगर नींव किसी ने रखी, पंडित नारायण दत्त तिवारी। पूरा इंफ्रा में फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जोशी जी भी जानते हैं कि पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनियां, निश्चित रूप से कई बच्चों को रोजगार मिला उत्तराखंड के। उस पूरा इंफ्रा उन्होंने पूरी तरह से, रोडों का जाल उन्होंने 7 वर्ष जो थे, बार बार मैं कहता हूं, जहां भी ये सवाल उठता है 2 और 7 के बीच का, वो जोशी जी भी जानते हैं कि वो निश्चित रूप से नींव थी और रीढ़ थी, वो आज भी काम कर रही। और आने वाले समय में सरकार को भी ये आधा और एक इनकम ऑफ सोर्सेज की जो मैं बात बिल्कुल आज सही बात है, और जिस हिसाब से करने चाहिए। और निश्चित रूप से आखिरी पायदान के ग्रामीण की अगर मैं बार बार बात रखता हूं तो उस तक विकास का मतलब ही ये होता है। अगर वो गांव वाकई विलेज टूरिज्म की बात मैं कर रहा हूं, अगर हॉर्टिकल्चर की मैं बात कर रहा हूं कि साइंस को इन्वॉल्व करें, अगर हाइजीन करने की बात कर रहा हूं गांव को, तो ये निश्चित रूप से इनकम ऑफ सोर्सेज को भी ये रेज करेगा, सरकार को इनकम ऑफ सोर्सेज भी रेज करेगा। और आने वाले बिल्कुल सही बात है। बाकी समय की कमी है। गिरिराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से विकसित राष्ट्र का सपना यहाँ पर सीएम धामी लेकर चल रहे हैं, और अभी 40 आईएएस अधिकारियों को 40 ग्राम देने के भी निर्देश दिए हैं, क्या कुछ खूबसूरत तस्वीर सामने से अब आने वाली है उन गांवों की। क्योंकि एक गांव है सारकोट जो सीएम धामी ने खुद गोद लिया था, तो उसका सौंदर्यीकरण जिस तरीके से किया गया है काफी ज्यादा वायरल है फिलहाल। मेरे साथ इस खास पेशकश में नमस्कार।